हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वीके उपाध्याय क्लासेस से। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूला का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड फार्मूले को देखे हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इस वीडियो में पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। The line segment joining the points 3, -4 and 1, 2 is trisected at the points P, कैपिटल P है, जिसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल p, -2 एंड दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 5/3, Q, स्मॉल q है वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, यानी इस P और Q की वैल्यू बतानी है, स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू बतानी है। पहले क्वेश्चन का मतलब तो समझिए, फिर Q का और P का वैल्यू निकाला जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा कोई लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करवा रहा है। कौन दो पॉइंट है? 3, -4 एंड 1, 2। आइए हम दिखाते हैं वो लाइन सेगमेंट। मान लीजिए ये है, इसका जो पहला पॉइंट है वो 3, -4 है और जो दूसरा इंड वाला पॉइंट है वो 1, 2 है। आइए इन पॉइंटों का कुछ नाम दे देते हैं। मान लिया ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट पी और क्यू ट्राइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इस लाइन सेगमेंट को ये दो पॉइंट्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट अगर पी है और यहाँ पे ये पॉइंट क्यू दिया गया, देखिए ये लाइन सेगमेंट 3 पार्ट्स में बट गया, 1, 2, 3 पार्ट्स में, ठीक है। P के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो क्या दिया गया है? P -2 और जो Q के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो 5/3, Q दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है ये P और Q की वैल्यू। आपको पता है ये जो पार्ट्स हैं वो इक्वल है, मतलब इनका रेशियो 1:1 का रेशियो है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हम उसमें इन पे चर्चा कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम P पॉइंट को अभी कंसीडर करें, Q के बाद वाले पार्ट को हटा दें। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये Q के बाद वाले पार्ट को हटा दूं तो आपको एक लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा AQ लाइन सेगमेंट दिख रहा है। इस AQ लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट P है वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आई? यानी कि जो m की वैल्यू है वो भी 1 है और n की वैल्यू वो भी 1 है। m और n क्या है? ये रेशियो है जिसमें कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। पहले पार्ट में सारी बातें हुई है, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहां से कैसे होगा। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी दो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है, लिखा जाएगा, ऐसे लिखते हैं पहले, सिंस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है P, -2 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट किस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं? PQ की। आगे ना बढ़िए, इसको मत देखिए, बस AQ की बात हो रही, AQ की बात हो रही है। तो डिवाइड लाइन सेगमेंट AQ इन रेशियो 1:1। देखिए 1:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लिखा जाएगा फॉर पॉइंट P। अब इस पॉइंट P के लिए देखा जाए तो होगा क्या? ये स्मॉल p जिसको हम x मानते हैं, तो अगर देखा जाए पॉइंट P के लिए ये जो x1 है, x1 क्या माना जाए? 3 और y1 जो है इसको -4, इसको x को मैंने मान लिया P और ये जो होता है y को मान लिया गया -2। ये जो है वो x2 को माना गया 5/3 और y2 जो है वो क्या है? Q है, y2 जो है वो Q है। अब मिड पॉइंट के लिए क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है x = x1 + x2 / 2 और ये जो y होता है वो y1 + y2 / 2 होता है। अब वैल्यूज को पुट कर लिया जाए। x की जगह हमें क्या रखना है? p, x1 की जगह क्या रखना है? 3,
x2 की जगह क्या रखना है 5/3 है ना, x2 की जगह रखना है 5/3 रखना है। चलिए y1 की जगह हमें क्या रखना है -4, y2 की जगह क्या रखना है q। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं। ठीक है, लिखा जाएगा when x is equal to x1 plus x2 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू पुट करिए। x की जगह हम क्या रखेंगे p इज इक्वल टू x1 की जगह रखिए 3 प्लस x2 की जगह रखा जा 5/3 डिवाइड बाई 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया जा, p की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इस पार्ट को मैं कवर कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट कैसे सॉल्व जाएगा 3 जा 9, 9 में 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14/3। तो ये आ गया 14/3 और पूरे क्या पार्ट 2 लिखा गया है। इस 2 के नीचे 1 लिख दें तो ये 1 कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर और 2 3 के पास जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ ये इससे कैंसिल हो जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि p की वैल्यू आ गई 7/3। तो ये p की वैल्यू हो गई 7/3। हाँ बस ये देखिए p की वैल्यू निकल गई 7/3। अगर आपको अब q निकालना हो तो q के लिए क्या किया जाएगा, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं अब इधर वाले पार्ट को कवर कर लूं, अब आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ रहा PB, इस PB लाइन सेगमेंट को जो Q पॉइंट है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं 1:1 के रेशियो में, तो यहाँ भी वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ चलिए देखा जाए। अच्छा इसका क्या होगा, इसकी जरूरत ही खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें अब इसकी जरूरत हमें P निकालना था, यहीं से P निकल गया। Q निकालने के लिए हम यहाँ से Q निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको Q को निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू कितनी दी गई है देख लिया जाए। y की वैल्यू -2 दिया गया है, y1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू कितनी दी गई है, y2 की वैल्यू q दी गई है और यहाँ पे 2 निकल तो जाएगा, यही से q भी निकल जाएगा। पुट कर दीजिए, हमें ये पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आइए लिखा जाए फॉर पॉइंट q के लिए देख लिया जाए, आराम से निकल जा रहा है। y की जगह क्या रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए -2 इज इक्वल टू y1 की जगह लिखा जा -4, फिर प्लस है प्लस लगा दिया। y2 की जगह क्या लिखना है q लिख दिया जाए, y2 की जगह q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2, यहाँ डिवाइड कर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 इज इक्वल टू -4 प्लस q, ये -4 इधर भेज दिए तो +4 हो जाएगा, -4 + 4 इज इक्वल टू q। तो -4 और +4 मिलकर के 0, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हाँ p की भी वैल्यू निकल गई, q की भी वैल्यू निकल गई यहीं से। ठीक है, मैं जो वो बताने जा रहा था वो क्या बताने जा रहा था, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ता है, यानी ये जो PB लाइन को Q जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम Q के लिए हम यहाँ से इक्वेशन बना लेते। फिलहाल ये क्वेश्चन नॉर्मल था, यहीं से हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा गया है in what ratio is the line segment joining the points -2, -3 and 3, 7 divided by the y-axis, divided by the y-axis, ये y-axis लिखा गया divided by the y-axis, also find the coordinates of the point of division। ठीक है, आइए देखा जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंटों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसको y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इसकी बात करते हैं। देखा जाए पहले हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, जैसे देखा जाए कि ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये क्या हो गया x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये y एक्सिस, यहाँ नीचे y डैश हो गया, ये x एक्सिस हो गया, यहाँ x डैश, ये जनरली ओरिजिन होता है। अब आप देखिए दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ये दिया गया, एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, ये कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 3, 7। ठीक है, ये मान लिया हमारा पॉइंट यहाँ पे ए है, मान लिया ये पॉइंट ए है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो -2, -3,
वो कहाँ लाई करेगा, दोनों निगेटिव, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव है, तो वो किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहीं मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट बी है और इस बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया वो -2, -3 है। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है। चलिए ये थोड़ा सा मैं इसको दूर लिखता हूं, साफ साफ दिखे। यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे लिखा गया -2, -3। आइए इन पॉइंटों को ज्वाइन करवाते हैं। ऐसे हमने ज्वाइन करवा दिया, मान लिया ये ज्वाइन करा है, तो ये लाइन सेगमेंट है। इनको देखिए, ये वाई एक्सिस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना इस पॉइंट पे। एक्स एक्सिस की बात नहीं की जा रही है, एक्स एक्सिस भी यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्स की बात तो की नहीं गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो वाई एक्सिस की बात की जा रही है, तो इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लिया वो पॉइंट पी है, पी जिसकी कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए, 0, x। ओहो, ये कैसे ले लिए भाई, वाई एक्सिस के लिए हमेशा जो x होता है वो 0 होता है और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, यानी कि जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y होंगे, 0, y, यानी कि फॉर y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, फॉर x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होता है। अच्छा ठीक है, अब पूछा जा रहा है ये पॉइंट P जो है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने मान लिया वो k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि पॉइंट P के नीचे k है और पॉइंट P के आगे जो है वो 1 है। ठीक है, हाँ ऐसे लेट करते हैं, हाँ ऐसे ही लेट करते हैं जब आपको रेशियो पता करना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, देखते हैं ये k की वैल्यू, ये रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमें, कैसे निकाला जाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं, इन बातों को हम लिख लेते हैं। यहाँ मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, यहीं पे मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन। लिखा गया लेट द y एक्सिस डिवाइड पॉइंट A, इसका मैंने नाम A ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 7 एंड B, ये पॉइंट B है, B के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं -2, -3 इन रेशियो डिवाइड लेट द y एक्सिस डिवाइड, हाँ ठीक है, इन रेशियो किस रेशियो में, k:1, इन रेशियो k:1 एट पॉइंट P, और P के जो कोऑर्डिनेट लिए गए हैं 0, y है। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो यहां से हमें देखने को मिलेगा, इसको हम x1 मान ले, इसको y1 मान ले, इसको x2 मान ले, इसको y2 मान ले, ये x होगा और ये y होगा। ठीक है, ये सब क्या मान रहे हैं, जब पहला वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको समझ में तभी समझ ज्यादा आएगा। आइए देखते हैं, हियर अगर हम देखें, हियर अगर हम बात करें x1 कितना है 3, अगर y1 की बात करें, y1 कितना दिया गया है 7, x2 की वैल्यू क्या दी गई है -2, y2 की वैल्यू क्या दी गई है -3, ये x की वैल्यू क्या है 0 और y तो y ही है भाई, तो और ये y इक्वल टू y ही दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब यहां से देखा जाए कि फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है m। अच्छा m की वैल्यू क्या है, k है और n की वैल्यू क्या है 1, उसको भी लिख लिया जाए यहाँ पे, हाँ तब आगे बढ़ा जाए। m इज इक्वल टू k है और n की वैल्यू क्या है 1 है। m और n क्या है, रेशियो होते हैं, जिस रेशियो में कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। अब फार्मूला अप्लाई किया जाए, यहां अप्लाई करते हैं तो लिखा जाएगा बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला से देखा जाए तो x इज इक्वल टू क्या होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और क्या होता है y इज इक्वल टू क्या होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये होता है। ठीक है, आइए देखते वैल्यूज पुट किया जाए। x की जगह क्या रखना है भाई, x देख लीजिए यहीं पे x इज इक्वल टू क्या लिखा गया 0, x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू m की जगह क्या रखना है k, x2 क्या है -2, तो k इंटू -2 प्लस n की जगह 1 लिखना है,
x1 की वैल्यू क्या है 3, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई m प्लस n यानी k प्लस 1। अब यहाँ से y की वैल्यू देखिए, y तो y ही है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है my2, m की वैल्यू है k और ये y2 की वैल्यू कितनी है -3, तो y2 इक्वल टू -3 प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू क्या दी गई है 7 इंटू 7 डिवाइड बाई m प्लस n यानी k प्लस 1। ओके, अब ध्यान दिया जाए, पहले इसको कंसीडर किया जाएगा, बाद में इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि फ्रॉम रिलेशन देखा जाए, फ्रॉम रिलेशन कौन सा रिलेशन, इस वाले रिलेशन, यानी कि k का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो -2k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस वाले रिलेशन से देखते हैं, ये k प्लस 1 यहाँ डिवाइड कर भेज दीजिए तो मल्टीप्लाई होगा, और जब भी किसी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो होल वैल्यू 0 बन जाती है। हाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ बचेगा क्या -2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 3 इधर भेज देंगे -3, तो -2 इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2। अच्छा, k की तो वैल्यू आ गई, यहाँ से हम अपना रिक्वायर्ड रेशियो बता सकते हैं, तो लिखा जाएगा देन रिक्वायर्ड रेशियो क्या है भाई, k:1 है। देखिए k:1, अब k की वैल्यू क्या आई है 3/2:1, अब 3/2:1 का मतलब क्या हो गया, ये 1 यहाँ नीचे जाएगा, और नीचे 1 से किसी चीज को डिवाइड करने पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी ये 3/2 ही है, इसका मतलब 3:2, जो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा है वो 3:2, यानी कि ये पॉइंट P, यानी y एक्सिस जो है पॉइंट P पे इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी इधर 3 पार्ट उधर 2 पार्ट होगा। ठीक है, अब इस रिलेशन से देखते हैं, लिखा जाएगा नाउ क्या, फ्रॉम रिलेशन किससे, ये y इज इक्वल टू ये, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं, या y देखा जाए y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या आई है 3/2 लिख दें, 3/2 इंटू -3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करिए 7 डिवाइड बाई, जहां k है वहां आप 3/2 अब यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। आइए देखा जाए तो y इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू -3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो -9/2 प्लस 7 डिवाइड बाई, ये जैसे वैसे रहने देते हैं, अभी 3/2 प्लस 1। अब ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करिए, 2 7 या 14 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो 5 आ जाएगा, यानी ये आने वाला है 5/2 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करिए, 2 1 जा 2, 2 में 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5/2। अब देख लीजिए यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। देखिए ये जो y की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू 1 आ गई। अब लिखा जाएगा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1, यानी ये जो पॉइंट है वो 0,1 हो जाएगा। अब आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दो चीजें निकालनी थी, पहली बात तो रेशियो क्या आया है 3:2, और दूसरी बात आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन देख लीजिए मैं बोल रहा हूं ना, सुनाई तो दे ही रहा होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का क्या हो जाएगा 0,1। ठीक है, यही फाइनल आंसर है। तो नीचे तो मैं आंसर लिखा हूं, आंसर तो आपको एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखा जाए, लिखा गया फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए 2, -2 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, 7। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को, ये वाली जो लाइन है ये लाइन तो नहीं है, ये तो इक्वेशन है। अरे भाई आप 7th में पढ़े हैं, 6th में पढ़े हैं कि जब कोई भी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया रहता है
तो उससे आप लाइन बनाना सीखे हैं ना, 10th में भी पढ़े हैं भाई, 10th में भी तो है। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इस इक्वेशन से एक लाइन बनाते हैं और फिर एक इक्वेशन और दिया रहेगा उससे, और दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहीं से x और y की वैल्यू पाई जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये लाइन है, हाँ ये लाइन है। ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए मैं आपको फील कराता हूं इस क्वेश्चन को। ये दो पॉइंट है ए और बी, जैसे मान लिया यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लेट वेट करने के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं क्या, 2, -2, और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो 3, 7 है। इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाए तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिला ए बी। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को ये वाली लाइन, मान लीजिए वो लाइन कुछ ऐसे बना दिया मैंने, ऐसे लाइन उस ग्राफ से, सपोज इस ग्राफ से अगर हम लाइन, सॉरी इस इक्वेशन से अगर हम कोई लाइन बनाते तो ऐसे कोई लाइन बनती, क्या है ये, 2x + y - 4 = 0। इस इक्वेशन की लाइन ये है। इस लाइन सेगमेंट को ये सपोज किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है और जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं क्या, x, y दिया गया है। सपोज मान लिया ये क्या दिया गया, x, y दिया गया है। अब पूछा जा रहा है ये पॉइंट P जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट P इस रेशियो को, सॉरी इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमने मान लिया k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके, कुछ समझ में आया क्वेश्चन, हाँ थोड़ा समझ में आया होगा, अभी आगे करेंगे तो हो सकता है कुछ और ज्यादा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लेट किया जा, क्या लेट किया जा, हमने मान लिया कि लेट द लाइन डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन रेशियो k:1 एट पॉइंट P। ठीक है, लिखिए। तो हमने लिखा लेट लाइन, कौन सी लाइन, ये लाइन 2x + y - 4 = 0, ये 0 divides the line segment AB at point, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, इन रेशियो, किस रेशियो में, मैं यहां लिख दूं कि यहां लिख दूं, इन रेशियो k:1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इस पॉइंट P के लिए ये हमारा होगा x1 और ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। यहाँ देखिए ये m है और ये क्या है n, xy तो ऑलरेडी मालूम है, इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी होती है। चलिए आइए देखते हैं। अब लिखा जाएगा फॉर पॉइंट P पॉइंट के लिए देखा जाए P और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ठीक है, इसके लिए देखिए ये कामा है। ठीक है, इसके लिए देखा जाए x1 की वैल्यू 2, हाँ y1 की वैल्यू -2, ठीक है। ये x2 की वैल्यू क्या दी गई है 3, y2 की वैल्यू क्या दी गई है 7, m की वैल्यू क्या दी गई है k और n की वैल्यू क्या दी गई है 1। ठीक है, अब x = क्या होगा, तो x = होगा mx2 + ny1, लिखिए ना mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n, कामा y = क्या होगा my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। ठीक है, चलिए अब यहां से देख लेते हैं। तो x = क्या होने वाला है, m की जगह हमें k रखना है ना, m की वैल्यू क्या है k है, इनटू x2 की वैल्यू 3 प्लस n की जगह 1 इनटू x1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई m + n यानी k + 1, कामा y = क्या हो जाएगा, m की वैल्यू है k इंटू y2 की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू कहाँ है, ये है -2
इंटू -2 डिवाइड बाई k+1। ठीक है, आइए यानी कि अच्छा ये दोनों साथ साथ चलेंगे सॉल्व करके। हाँ, यहाँ पे आप दोनों साथ लेकर के चल सकते हैं, जहाँ कामा है वहां पे आप एंड वेंड लिख सकते हैं, एंड वेंड नहीं एंड। ठीक है, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3k+2 डिवाइड बाई k+1 और y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7k और ये देखिए +1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ हुआ तो -2 डिवाइड बाई k+1। ठीक है, अब इससे ज्यादा x की वैल्यू और y की वैल्यू को और सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो अब क्या करें, यही x और y की वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लिखा जाएगा कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन 2x + y - 4 = 0। ये वैल्यूज लिखा गया है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा, इसलिए तो बोल रहा हूं। तो ये 2 हो गया इनटू x की जगह क्या रखा जाए, ये क्या हो जाएगा 3k+2 डिवाइड बाई k+1। ठीक है, और उसके बाद प्लस है y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू है, इसको भी रखा जाए तो 7k - 2 डिवाइड बाई k+1 और ये -4 है, -4 = 0। अब आइए देख लेते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6k+2, देखिए 6k+4 हो जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा 4 डिवाइड बाई k+1 प्लस यहाँ पे 7k - 2 डिवाइड बाई k+1 इज इक्वल टू ये -4 इधर भेज दो तो +4 हो जाएगा ना, हाँ भेज दीजिए। इन दोनों का एलसीएम तो वही होगा, k+1 ही होगा। इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन का एलसीएम k+1 से k+1 को डिवाइड करेंगे 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 6k+4 प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 7k - 2 = 4। यहाँ देखिए k डिवाइड इधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचे 6, ये देखिए 6k और 7k मिलकर के 13k +4 और -2 मिलकर के +2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये k+1 को इधर भेज दीजिए तो 4 × k+1 हो जाएगा। ओके, अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, ये 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो यहाँ 13k+2 इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करिए 4k+4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4k+4, 4k को इधर लाइए और ये +2 को उधर ले आइए तो 13k - 4k इज इक्वल टू 4 - 2। 13k में से 4k चला जाएगा तो 9k बचेगा इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा तो k इज इक्वल टू हो गया 2/9। ठीक है, तो यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो k:1 है ना, तो k की वैल्यू है 2/9:1, इसका मतलब 2:9, ये आपका आंसर हो जाएगा 2:9। ठीक है, और कुछ तो नहीं ने पूछा था, हाँ और कुछ नहीं पूछा गया था, बस हमसे पूछा गया था रेशियो, और रेशियो निकाल दिया हमने। ठीक है, यही है क्वेश्चन। और देखा जाए क्वेश्चन, आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC whose vertices are A, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 7, -3, B जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 5, 3 एंड C जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3, -1। आइए कहने का मतलब यह है कि एक ट्रायंगल ABC है, उसके मीडियंस की लेंथ निकालनी है। मीडियंस मालूम होता है ना, क्या होता है मीडियंस, वो लाइन होती है जो अपोजिट वर्टेक्स से पढ़ने पे सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट, इस ट्रायंगल के ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो दिया गया है 7, -3, बी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, 3 और जो सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, -1 दिया गया है। ए से हम लाइन ड्रा, ए वर्टेक्स से लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये सामने वाली साइड BC को किसी पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करे, ऐसे
कि ये दो इक्वल पार्ट में, ये BC दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाए, यानी कि D के इधर जितनी लेंथ है उतनी ही इधर भी लेंथ हो जाए, तो ये मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो कितने मीडियन ड्रॉ किए जा सकते हैं? 3 मीडियन, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन। चलिए B से हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो ये सामने वाली साइड AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मान लिया ये E पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो E के इधर जितना पार्ट उतना ही इधर भी पार्ट। अब C से हम एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं जो अपने सामने वाली साइड AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मान लिया यहाँ पे ये पॉइंट F है। ठीक है, अब हमें AD की लेंथ चाहिए, BE की लेंथ चाहिए, CF की लेंथ चाहिए। तो इनकी लेंथ निकालने के लिए इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब पहले हमें D का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, E का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, F का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, देखा जाए D जो है वो BC के मिड में है, तो मिड पॉइंट वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे जो कोऑर्डिनेट के लिए लिखते हैं, क्या? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, है ना? तो आइए इसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो जो बातें हमने यहाँ पे किया। तो हम लोग लिखेंगे लेट ABC इज required triangle, ठीक है, and its medians are, कौन कौन से मीडियंस हैं? AD, और क्या दिया गया है? BE, और क्या दिया गया है? CF। ठीक है, अब आइए हम पहले D के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तो लिखा जाएगा फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। आइए D के कोऑर्डिनेट्स के लिए देखा जाए तो D पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? एक्चुअली ये D मिड में है ना, तो मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाइए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यानी कि जो D का कोऑर्डिनेट होगा 8/2 कामा यहाँ क्या हो जाएगा? 3 में से 1 को माइनस कर दिए, 2/2, यानी कि ये जो D का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो D का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, यानी कि D का कोऑर्डिनेट 4,1 आ गया। ये तो D का कोऑर्डिनेट पता चल गया 4,1। ठीक है, अब उसी तरह से E का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ E के कोऑर्डिनेट्स के लिए देखा जाए तो कैसे हो जाएगा? तो E पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट, E पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2। देखिए E पॉइंट के लिए इसको हम x1 मान लें, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 कम -1 प्लस -3, -1 प्लस -3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो जो E का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 2 कामा ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2। तो जो E का कोऑर्डिनेट होगा 5 कामा -2 हो जाएगा। तो E का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया 5 कामा -2। अब F का कोऑर्डिनेट निकाल लिया जाए। F जो है किसका मिड पॉइंट है? AB लाइन का मिड पॉइंट है, AB लाइन सेगमेंट का। तो यानी कि पॉइंट F के लिए x1 ये होगा और x2 ये होगा, y1 ये होगा, y2 ये होगा। तो देखा जाए फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ F के कोऑर्डिनेट्स के लिए देखा जाए F का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कामा -3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, -3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो F का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 डिवाइड बाई 2 कामा ये हो जाएगा 0/2 भाई, -3 प्लस 3 0 हो गया ना। अब ये देखा जाए F का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इससे इसको कैंसिल कर दिए 6,0, यानी कि F का भी कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। क्या है F का कोऑर्डिनेट? 6,0। ठीक है, अब हमें चाहिए AD लेंथ, BE लेंथ और CF लेंथ। तो निकल ही जाएगा बड़े आराम से लेंथ वाला फार्मूला। कैसे लेंथ का फार्मूला? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर,
ये कोऑर्डिनेट के सबसे पहले क्लास में चर्चा हुई है ना, उसके बारे में। आइए हम सबसे पहले कौन सी लेंथ निकालेंगे, बीई। तो लिखा जाएगा फॉर लेंथ ऑफ मीडियन कौन सा, बीई। बीई के लिए देखा जाए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में देखा जाए इस बीई के लिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लिया जाए। चलिए 5 माइनस 5 यानी बीई की बात हो रही है, हम लोग बीई पहले निकाल ले रहे हैं। चलिए बीई निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट में 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 3 माइनस प्लस जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5 का स्क्वायर। तो ये क्या आने वाला है, बीई। यहाँ लिखूं, नहीं लिखेगा तो चलिए यहाँ लिख देता हूं, बीई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, देखिए 0 प्लस 25 यानी कि बीई इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट में 25। तो इसका मतलब यहाँ से बीई निकल गया, बीई कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, ये बीई की लेंथ निकल गई। अब निकाल लिया जाए एडी। चलिए फॉर लेंथ ऑफ एडी, आइए एडी के लिए तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। देखिए एडी के लिए एडी, इसको x1, इसको x2, ये y1, ये y2, आप किसी को भी मान सकते हैं, x1, x2, y1, y2, आपकी इच्छा। तो चलिए 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई -3 x, देखिए x1 माइनस x2 की है क्या 1, तो यानी 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अंडर रूट में 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 मिलकर के -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एडी कितना आ जाएगा, अब देखा जाए 9 प्लस 16 यानी अंडर रूट में 25 यानी एडी की वैल्यू आ गई 5 यूनिट। अच्छा दोनों 5 यूनिट्स आया, क्या तीसरा भी आएगा 5 यूनिट, जरूरी नहीं है। आइए अब हम लोग सीएफ निकालते हैं। अब लिखा जाएगा फॉर लेंथ ऑफ सीएफ। आइए सीएफ के लिए देखते हैं, तो सीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में देखिए सीएफ के लिए इसको x1, इसको x2, ये y1 और ये y2 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखा जा तो अंडर रूट में 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस ये देखिए -1 का स्क्वायर, भाई -1 माइनस 0 मतलब -1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये अंडर रूट में 10। अंडर रूट में 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 10 यूनिट्स। तो आपको पता चल गया बीई निकल गया 5 यूनिट्स, ये बीई निकल गया मीडियन, और उसके बाद आपको एडी पता चल गया, एडी भी 5 यूनिट्स, और ये CF निकल गया ये अंडर रूट में 10 यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इस पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा।